नमस्कार दोस्तों, 12 मार्च 2021 को सरकार ने एक नए महोत्सव की शुरुआत की जो कि अब वो धीरे धीरे एक मास मूवमेंट में बदल रहा है। क्या है ये महोत्सव? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और क्या संबंध है हमारे इतिहास से इस महोत्सव का। आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा और तिरंगे को घर पे होस्ट करें, ये सब कैंपेन चलाए जा रहे हैं। आज हम जब चाहें तब कोई भी महोत्सव शुरू कर देते हैं। यही नहीं बल्कि हम कोई भी धरना प्रदर्शन चालू कर देते हैं, बल्कि हम हमारे किसी भी राइट्स का वोलेशन होता है, यदि अधिकारों का हनन होता है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हुए कोर्ट का भी दरवाजा खड़खड़ाते हैं। लेकिन एक वक्त वो भी था जब हम अपने एक्सटर्नल और इंटरनल कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे। आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल होने जा रहे हैं। हमारे भारत के वीर योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर भारत देश को आजाद कराया। लेकिन आज हम कई गुमनाम योद्धाओं को नहीं जानते या फिर बहुत कम जानते हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना अतुलनीय योगदान दिया। सत्य तो ये है, प्री इंडिपेंडेंस डे में कोई भी नेशनल फ्लैग नहीं रहा जो वन नेशन को रिप्रेजेंट कर सके। बंगाल विभाजन से पहले हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे पास भी एक नेशनल फ्लैग होना चाहिए। बंगाल विभाजन के एक साल बाद बंगाल विभाजन के दिन शोक दिवस से मनाया गया और एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी चलाया गया। उस रोज भारत की हिस्ट्री में पहली बार तिरंगे को फहराया गया। वो तिरंगा पहली बार सत्येंद्र प्रसाद बोस के द्वारा 1906 में डिजाइन किया गया था। 1905 में पनप रही राष्ट्रीय भावनाओं को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल के 2 पार्टीशन कर दिए, जिससे वहां के लोगों की भावनाएं बहुत आहत हुई और वहीं से शुरू होता है हमारे भारतीय तिरंगे का इतिहास। लेकिन हम लोगों को जरा सी खुशी मिली नहीं। हम अपनी पुरानी घटनाओं को बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हमारे साथ में क्या हुआ। जैसे ही बंगाल पार्टीशन को रद्द कर दिया गया, उसके बाद में झंडा को भी लोग भूल गए। भारतीय इतिहास में दूसरी बार तिरंगे को जब फहराया जाता है, वो किसके द्वारा फहराया जाता है? वो फहराया जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी 1907, यानी कि 1907 में दूसरी बार झंडे को फहराया जाता है। पर वो झंडा किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? वो हेमचंद्र दास के द्वारा डिजाइन किया गया था। फिर कुछ समय के लिए जो तिरंगे का क्रेज है वो कम हो जाता है। फिर कुछ सालों बाद 1917 में होम रूल मूवमेंट चलता है, उसमें तिरंगा दिखाई देता है। और आपको ये भी पता होगा कि होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था। ये होम रूल मूवमेंट जो चलाया गया था मिस एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको रन किया गया था और इसमें तीसरी बार इंडिया की हिस्ट्री में तिरंगे को फहराया गया था। फिर एक ऐतिहासिक पल आता है जब गांधी जी बोलते हैं पिंगली वेंकैया से कि आप एक तिरंगे का डिजाइन तैयार कीजिए। तब इस तिरंगे की जर्नी स्टार्ट होती है, जिसको हम प्राउडली फील करते हैं कि ये हमारा तिरंगा है। 1947 में तिरंगे में हल्का सा बदलाव होता है और उसमें क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठित होता है। उसमें इस तिरंगे में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, फिर इसको फाइनली लेके आया जाता है। आप जैसे कि जानते हैं कि इसमें 3 कलर होते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है। इट मींस कि बहादुरी को, और व्हाइट कलर पीस को और ट्रुथ को, यानी कि सच्चाई को और शांति को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन कलर ग्रीन और उन्नति को रिप्रेजेंट करता है। जो तिरंगे का रेशियो होता है 2:3 होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक कैंपेन चलाते हैं, हर घर तिरंगा आजादी का अमृत महोत्सव से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने तिरंगे को लगाएं और उस तिरंगे का मान सम्मान दिया जाए। सभी लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी प्रोफाइल पिक है कि उनको चेंज करें। ये सब चीजें चलाई जा रही है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। फाइनली मैं इसको कंक्लूड करूंगा कि आप ये देखिए कि हमको किनको याद रखना है, किनको नहीं रखना, और किसको ये सम्मान मिलना चाहिए और किसको देना चाहिए। और तिरंगे का हमारे अंदर जो भी मान सम्मान है उसको हमें अपने एंगल से सभी को देना चाहिए, क्योंकि ये तिरंगा हमारी एक यूनिटी यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।